हरिओम राम कृष्ण। मैं प्रतीक बंसल रामकृष्ण सेवा समिति माधवाद की ओर से आप सभी के सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम सभी को विदित है, स्वामी विवेकानंद जी की जन्म तिथि, जन्म महोत्सव आपका इस टाइम आपका चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हम आपके लिए वीडियोज़ आपके लेके आ रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी का कंट्रीब्यूशन और क्या क्या रहा। वो आपके एक लीडर थे, नेता थे, समाज सुधारक थे, यूनिवर्सल ह्यूमनिज़्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट आपका दिया था। साथ ही साथ एक आपके बहुत अच्छे वक्ता थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी, वह आपके एक बहुत बड़े संगीतज्ञ भी थे। स्वामी विवेकानंद बलिष्ठ शरीर, ओजस्वी तेजस्वी मुखमंडल, राजसी उनका व्यक्तित्व था, रॉयल नेचर। इन स्वामी जी का साथ ही साथ वह आपके राष्ट्रवादी भी थे। ही वॉज कॉल्ड द मिसाइल ऑफ नेशनलिज्म। वो आपके मिसाइल ऑफ नेशनलिज्म आपके कहलाते थे। एक सन्यासी होते हुए भी, मॉन्क होते हुए भी उन्हें अपने देश की, राष्ट्र की बहुत ज़्यादा उन्हें चिंता थी आपकी। तो ये आपके एक मॉडर्न सेंट की आपकी एक क्वालिटीज़ हैं, जो कि उन्हें आपके पुराने समय के जो पुराने हमारे सन्यासी हुआ करते थे उनसे ये उनको इसका भिन्न करती है आपकी। जैसे आपका आद्य शंकराचार्य ने कहा था, निरोध निरोध निरोध, समाज का क्या करिए, निरोध करिए, मना उसका आप अपकार करिए। तो सन्यासी क्या क्या करते थे? तो आपके आद्य शंकराचार्य ने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अद्वैत वेदांता के और साथ ही साथ विशिष्टा दर्शन, विशिष्टा अद्वैत दर्शन के भी आपके, विशिष्टा अद्वैत दर्शन के भी वह आपके जनक थे आपके। लेकिन उन्होंने साथ ही कहा, आपका ये आपका लोक जो है, जगत जो है, वह आपका क्या है, मिथ्या है, वह आपका ड्रीम है, इल्यूज़न है। वर्ल्ड इज़ अ ड्रीम एंड इट्स अ इल्यूज़न। तो उसके बाद आपके जो सन्यासी हुए बहुत सारे लोग, तो उन्होंने क्या किया, संसार का पूर्णतः त्याग कर दिया। वह संसारिक लोगों को हे दृष्टि से देखा करते थे, कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने सेक्युलरिज्म में चले गए, अपने ग्रंथों को लेके वह, जिस कारण आपकी धर्म की बहुत ज़्यादा अवनति हुई, अध्यात्म की अवनति हुई। हमारा जो भी ज्ञान था वह सिर्फ किताबों में बंद होकर रह गया, वह लोक मानस तक पहुंचा ही नहीं। उसका हम लोग बहुत ही वर्षों तक आपका गुलाम रहे, आक्रमण हमारे देश पे होते रहे। और उससे भी 1000 साल पहले कुछ आपके महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। करुणा, दया के सागर, तथागत जिन्हें आपका कहा जाता है, अहिंसा का मार्ग उन्होंने दिया। यकीनन वह आपके महात्मा भगवान विष्णु के वह अवतार थे। लेकिन उनके जो आपके अनुयायी हुए, वह अहिंसा के इतने ज़्यादा आपके पुजारी हो गए कि पूछे मत। वह कायरता में विलीन हो गई उनकी अहिंसा, लोग कायर हो गए। सभी आपका पूरा समाज, आधे से ज़्यादा जनसंख्या आपकी मठ में जाके बैठ गई। उस कारण भी आपके समाज की बहुत ज़्यादा अवनति हुई। तो आप ये देखिए, आद्य शंकराचार्य और महात्मा बुद्ध, दोनों के कॉन्ट्रास्ट से बहुत ही ज़्यादा समाज को हानि हुई। एक की वजह से आपका समाज ही पूरी तरह दूषित हो गया, जो आपका महात्मा बुद्ध की फॉलोइंग्स थी। और आद्य शंकराचार्य ने जो आपका ज्ञान दिया था, उन्होंने भले ही आपका रिवाइवल किया था हिंदुज़म का, लेकिन उसके बाद के जो आपके सन्यासी हुए या हमारे गुरुजन हुए, तो वह आपका बैठ गया, आपका वनों में जाके बैठ गए, मठों में बैठ गए। उनका सामाजिक रूप से बिल्कुल उनका अलग हो गए वह आपका। लेकिन स्वामी विवेकानंद, जिन्हें आपका हम मॉडर्न सेंट कहते हैं, आपके मॉडर्न संत कहते हैं, तो ऐसी क्या खासियत थी, उन्होंने आपको ऐसा कौन सा नया कॉन्सेप्ट दिया? तो उन्होंने हमें प्रैक्टिकल वेदांता के
आपका कॉन्सेप्ट दिया। प्रैक्टिकल वेदांता, प्रैक्टिकल क्या चीज़ होगी? वेदांता तो वेदांता है भाई, वहाँ पे भी प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें होंगी। जी हाँ, क्यों नहीं होंगी आप। और ये हमारा आपका जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए कार्य करना और जगत के हित के लिए कार्य करना। तो ये आपका डुअल आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्वामी जी के द्वारा। आप अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भी कार्य करें और साथ ही साथ समाज के कल्याण के हित के लिए भी आप कार्य करें। लोक को भी आप साधें, परलोक को भी साधें, परा ज्ञान को भी प्राप्त करें और अपरा ज्ञान को भी प्राप्त करें। ये नहीं आपकी समाधि लग गई, आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई और आप चले गए एकांत में जाके। नहीं, आप उस ज्ञान को लेके आइए, समाज में विस्तृत कीजिए, अलग जगाइए आप, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने किया। ठाकुर जी ने उन्हें अपने सामने ही निर्विकल्प समाधि लगवा दी थी, ज्ञान प्राप्ति उन्हें हो गई थी। नहीं, साथ ही साथ उन्होंने ठाकुर जी ने उन्हें दिशा निर्देश दिया, अब तुझे समाज के लिए कार्य करना है, अब तुझे मेरे लिए कार्य करना है, अब तुझे माँ काली के लिए कार्य करना है, जन समुदाय के हित के लिए कार्य करना है, लोगों को जगाना है, दुनिया को जगाना है। तो उन्होंने नया कॉन्सेप्ट दिया, प्रैक्टिकल वेदांता। साथ ही साथ नेशनलिस्ट भी आपके हुए थे। तो जीव सेवा से शिव सेवा, तो जीव की सेवा भी और शिव की सेवा भी। साथ ही साथ अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए भी कार्य करना और साथ ही साथ जगत के हित के लिए भी कार्य करना। तो आपका इसी उद्देश्य के ऊपर, इसी सिद्धांत के ऊपर स्वामी रामकृष्ण मिशन और आपका रामकृष्ण मठ की आपकी स्थापना करी, जहाँ पे आध्यात्मिक पिपासु भी लोग आते हैं, जिन्हें आपका अधिक ज्ञान प्राप्त करनी होती है, वह आपके संत बन जाते हैं, मिशन के लिए कार्य करते हैं। बाकी दिन भर जन कल्याण और सामान्य जनमानस के लिए वह कार्य करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न आपकी रिलीफ वर्क्स आपके हमारे यहाँ आपके चलते हैं। और साथ ही साथ तो इस जरिए आपका प्रैक्टिकल वेदांता के कॉन्सेप्ट को हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग फॉलो करते हैं। रामकृष्ण मिशन के सन्यासी लोग फॉलो करते हैं और उनके सिखाए हुए जो वहाँ के डिवोटीज़ हैं, वह भी अपने जीवन में उस चीज़ को उतारते हैं आपका। और बाकी सामाजिक जीवन में मेरा अनुभव रहा है, बहुत से लोग मैंने देखे बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्होंने बहुत सारी आपकी किताबें लिखी हैं, लेकिन उनका ना साधना से कोई सरोकार है, ना ही आपकी कोई समाज सेवा से कोई उनका सरोकार है। क्योंकि जब तक सेवा नहीं होगी तब तक व्यक्ति का अहम आपका शांत नहीं होता। जो अहंकार है, अहम है, वह आपका शांत नहीं होता, वह कहीं ना कहीं आपका बढ़ता रहता है। तो जब तक आप सेवा नहीं करेंगे, निस्वार्थ भाव से आप सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक आपकी साधना पूर्ण नहीं हो सकती आपकी। चाहे वेदांत की साधना हो, चाहे आपके अष्टांग योग की साधना हो, चाहे आपकी भक्ति की हो, चाहे आप किसी भी मार्ग पे आप प्रवृत्त हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, मेरे व्यक्तिगत परिचय में भी हैं, तो उनके अंदर क्या रहता है, वो अहंकार रहता है। तो आपको साधन भी करना है, सेवा भी करनी है और आपको स्वाध्याय या आपको साधु संग भी करना है, तभी आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आप आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी उन्नति होगी अध्यात्म के मार्ग पर। लेकिन सिर्फ सूखे सूखे चलने से कुछ आपका नहीं होगा, सिर्फ किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने से नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। या सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ सेवा से भी आपका कुछ नहीं होगा। तो सबका क्या होना चाहिए, कॉकटेल होना चाहिए, सेवा का भी, स्वाध्याय का भी और आपका साधना का भी। इन तीनों चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी और ये आपका प्रैक्टिकल वेदांता का कॉन्सेप्ट है आपका। यही आपकी रामकृष्ण मिशन की आपकी उपलब्धि है या स्वामी जी की आपकी उपलब्धि है। क्योंकि अगर आप सिर्फ सेवा के क्षेत्र में आप उतर गए तो आपके अंदर अहंकार आ जाएगा और साधना नहीं होगी, अध्यात्म का आपको साथ नहीं होगा, तो आपके अंदर अभिमान आ जाएगा कि हम क्या हैं, लोक सेवक हैं। अब वो आपको उन्नति के मार्ग पर न ले जाकर आपको अवनति के मार्ग पर ले जाएगा।
और आपकी दूसरी तरफ जो आपके सन्यासी गण हैं, जिन्होंने आपका संसार का तो त्याग कर दिया है, साथ में ईश्वर प्राप्ति भी कर ली है, और वह आपके सिर्फ आपके एकांत में जाके बैठ गए, या उन्होंने आपकी समाधि ले ली, समाधि लेके अपने प्राण त्याग दिए, तो वह भी आपका सही मार्ग नहीं है। जब आपकी सामान्य मृत्यु हो, सन्यासियों की भी अग्रस्त होगी, तभी उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए। समाधि लेके वह मृत्यु को अंगीकार कर लें, उसका आलिंगन कर लें, अपने आप को पूर्ण उसमें आपका विलीन करते, वह भी आपका सही नहीं। तो वी हैव टू अवॉइड टू एक्सट्रीम्स। और जो आपका रामकृष्ण मिशन का ध्येय है, स्वामी जी का ध्येय है, प्रैक्टिकल वेदांता का कॉन्सेप्ट है, उसको फॉलो करना चाहिए आपको। हालांकि हम तो इसे आप ज़रूर फॉलो करें। तो 3 चीज़ों को अपनाएं अपने जीवन में। संयम होना बहुत आपका आवश्यक है। सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा, और स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय होना चाहिए। या आपको साधु संग भी आपको निरंतर करते रहना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का आपको समन्वय करना पड़ेगा, तभी आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे आगे अग्रसर हो पाएंगे, आप मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो आप अगर इन सब हथियारों के बिना आप किसमें कूद गए, संसारिक क्षेत्र में आप कूद गए, जहाँ कितने भी आप बड़े अधिकारी हों, कितने भी आप बड़े व्यापारी हों, कितना भी आपका मान हो, सम्मान हो, यश हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, बीवी बच्चे हों, धन दौलत हो, आपको अंत में दुखों का ही सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रास्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह स्वयं अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, और आजकल रास्तिक प्रवृत्ति के लोगों का ही समाज के क्षेत्र में बोलबाला है। तो आपको इस चीज़ से बचना पड़ेगा, जो आपके रजोगुण और तमोगुण से बिल्कुल उसमें आपके डूबे हुए, आकंठ डूबे हुए, तो उनके ये मेरी चेतावनी है कि वह अपने आप को संभालें, कहीं बहुत ज़्यादा आपका देर ना हो जाए। तो सत्व का भी संवर्धन करें, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों को फॉलो करें। और बाकी इन सब चीज़ों को हम बाकी फ्यूचर में आपका डिटेल में लेंगे। जैसे संयम क्या होता है आपका, सेवा क्या होता है आपकी, स्वाध्याय किस तरीके से करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, साधु संग क्या होना चाहिए। आज तो केवल आपको ब्रीफिंग करी है कि स्वामी विवेकानंद जी का कॉन्सेप्ट आपका क्या रहा है, उनका बेसिक क्या रहा है आपका। और इन सब चीज़ों को जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ, या जो भी आपके से डिस्कस कर रहा हूँ, यकीन मानिए ये सब चीज़ें मैंने अनुभूति के विषय पे आपसे बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं मैंने कोई आपकी किताबें पढ़ी हूँ, मैं आ गया है, जस्ट स्पीक इट आउट। आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करिए अपनी लाइफ में, तभी आप यकीन मानिए आगे बढ़ पाएंगे। हरिओम, राम कृष्ण दोस्तों।